नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो भी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से रिवीजन किया होगा, ठीक है? तो आगे जो भी चैप्टर्स हमारे होंगे, उसे आप लोग अच्छे से, मन से, तन से, धन से, लगन से एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्या होगा? भारतीय बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास, ठीक है? क्या होगा? भारतीय बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास, ठीक है? और उससे रिलेटेड हम लोग 200 प्रश्न कर रहे होंगे, ठीक? चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे हम भारतीय रेलवे से। किससे देखेंगे? भारतीय रेलवे से। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। कब चली थी भारत की पहली ट्रेन? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो वो चली मुंबई से ठाणे तक, 34 किलोमीटर। कितनी? 34 किलोमीटर, ठीक है? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय। किसके? लॉर्ड कर्जन के। कुछ ज्यादा ही मोटा पेन है ना, थोड़ा सा कम कर देते हैं बस। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में हुआ। कब हुआ भैया? 1950 में। भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन विद्युत रेल यानी कौन सी थी? तो वो थी डेक्कन क्वीन। 1925 में चली थी ये। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो वो थी विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चली थी, ठीक? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो वो हुगली कर्नाटक में हो जाता है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है? भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने जोन हैं? तो 19 जोन है। कितने? 19। कोलकाता मेट्रो सहित है लेकिन। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में हो जाता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय तो चेन्नई में हो जाता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में हो जाता है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय तो वो चर्च गेट मुंबई में हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगलसराय। कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कहाँ है? तो मुगलसराय, ठीक है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये पेरम्बूर चेन्नई में है, ठीक है? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये भैया कपूरथला पंजाब में हो जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में हो जाता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में हो जाता है। भारत में पहली मेट्रो रेल कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो वो 1984 में कोलकाता में हुई थी। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो वो 2002 में हुई थी। दश शाहदरा से तीज हाजरी के समय में, ठीक है? कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ठीक है? कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो वो लगभग 760 किलोमीटर है। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो वो दिल्ली से वाराणसी चली। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो वो भारत और बांग्लादेश के, कोलकाता से ढाका, ठीक है? बांग्लादेश की राजधानी है भैया ढाका। समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। समझौता ही होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। तो समझौता एक्सप्रेस ही चलती है, ठीक है? भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे का स्लोगन यानी आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। इसके आगे हम रेलवे बजट में आम बजट से किस स्थिति सॉरी समिति की सिफारिश पर अलग हुआ था? रेलवे बजट जो है वो आम बजट से किस किस सिफारिश पर अलग हुआ था? किस समिति की सिफारिश पर अलग हुआ था? तो एक वर्थ समिति थी 1924 में, ठीक है? रेलवे बजट को आम बजट में वापस कब मिला लिया गया था? तो 2017 और 18 में। भारत की पहली मोनो रेल कहाँ शुरू हुई? तो मुंबई में हुई 2004 में। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन किस दौरान चलाई गई थी? तो कोविड-19 महामारी के दौरान, ठीक है?
भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो वो देवलाली से दानापुर यानी महाराष्ट्र से बिहार तक। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो लगभग 1.676 मीटर। मीटर गेज की चौड़ाई कितनी है? तो वो है 1 मीटर। कितनी है भैया? 1 मीटर। नैरो गेज की चौड़ाई कितनी है? तो 0.6762 मीटर या 0.10 मीटर है। ठीक है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में हो जाता है। कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2008 में। इसके द्वारा सॉरी इसके आगे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का मुख्य उत्पाद क्या है? तो वो है विद्युत इंजन। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो वो रायबरेली हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। ठीक है। भारत में रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा गुजरात में हो जाता है। ठीक है भैया। अब हम देखेंगे भारतीय रेलवे एवं सड़क परिवहन। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो 1872 में हुई। वर्तमान में 1975 में। ठीक है। वर्तमान स्वरूप जो है। भारत का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा? तो हावड़ा जंक्शन है। कौन सा? हावड़ा जंक्शन। पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य की लग्जरी ट्रेन है? तो वो राजस्थान की है। भारत में कुल रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो 7,000 से 8,000 के बीच है। कितनी है? 7,000 से 8,000 के बीच है। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। पहली वातानुकूलित यानी एसी ट्रेन कब चली थी? तो 1936 में मुंबई से बड़ौदा तक। स्वतंत्र भारत में पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी। भारत रेलवे का शुभंकर यानी मास्कट क्या है? तो वो है भोलू यानी एक गार्ड हाथी है। वो हम देखेंगे सड़क परिवहन से। ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH 44 है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। NH 44 का पुराना नाम क्या है? तो NH 7। ठीक है। क्या है? NH 7। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 327B। कौन है? NH 327B। पश्चिम बंगाल में पहले NH 47A था। ठीक है। सबसे छोटा पहले कौन था? तो NH 47A था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस शहरों को जोड़ती है? तो वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है। इन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? तो 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो झांसी में काटते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। ठीक है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो पोरबंदर से सिलचर तक। पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है। और सिलचर कहाँ हो जाता है भैया? तो असम में। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर कहाँ पड़ता है भैया? तो जम्मू कश्मीर में। कन्याकुमारी तमिलनाडु में हो जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। GT रोड किन वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना है? तो वो है NH 1 और NH 2 पुराने नंबर के अनुसार। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। काम जो शुरू हुआ था 1995 से ही शुरू हो गया था। ठीक है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1960 में हुई। भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है? तो केरल में है। भारत में सबसे कम सड़कों का घनत्व किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है भैया। कच्ची सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? तो 25 दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु यानी ढोला सदिया ब्रिज पर है, असम में। ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु नदी किस नदी पर बना है? भूपेन हजारिका सेतु जो है वो किस नदी पर बना है? तो लोहित नदी पर बना है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है लोहित। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है। चेनानी नासरी ये सब कहाँ पड़ते हैं? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो वो रोहतांग दर्रा में। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। कितनी है अटल सुरंग की लंबाई? तो 9.02 किलोमीटर है।
चलिए इसका आगे देखते हैं। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो वो बनिहाल दर्रे में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का रख रखाव कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है, NHAI के माध्यम से। राज्य राजमार्गों का रख रखाव कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है, ठीक है। सेतु भारतम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो सड़क और राजमार्ग विकास से। एक्सप्रेसवे भारत में सड़क नेटवर्क का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 1% से भी कम, लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? तो वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ठीक है। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे वर्तमान में निर्माणाधीन आंशिक रूप से चालू है, लेक कौन सा है? तो वो मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेस। कौन सा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, ठीक है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो NW यानी नेशनल वाटर वन जो है प्रयागराज से हल्दिया। NW1 किस नदी पर स्थित है? तो गंगा और भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के, ठीक है। NW1 की कुल लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर। कितना? 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहां से कहां तक है? तो वो सदिया से घुघरी तक है, असम में, ठीक है। NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वो किस राज्य में है? तो वो केरल में हो जाता है, कोयट्टम से कोल्लम तक। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो टोटल जो है वो 13 बंदरगाह है, ठीक है। मेजर जो है वो 13 बंदरगाह है। इसके आगे है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ज्वारीय बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो कांडला का गुजरात में है, ठीक है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह। भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो इंदौर पोर्ट। कम कामराजार पोर्ट में है और ये कहाँ है? तमिलनाडु में पड़ता है। नेहावा शेवा कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में हो जाता है। मुंबई का भार कम करने के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। मारमा मारमा गांव किस बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये गोवा में हो जाता है, जुआरी नदी के मुहाने पर है, ठीक है। न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? तो वो कर्नाटक में हो जाता है। कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो ओडिशा में हो जाता है। पोर्ट कलकत्ता पोर्ट यानी हल्दिया किस प्रकार का बंदरगाह है? तो नदी आधारित है। कैसा? नदी आधारित। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किसका नया नाम है? तो कलकत्ता पोर्ट का अब क्या हो गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा गया है, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो VO चिदम्बरनार पोर्ट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कहाँ हो जाता है भैया? तो वो तमिलनाडु में हो जाता है, ठीक है। कहाँ हो जाता है? तमिलनाडु में, ठीक है। अंडमान निकोबार में स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और विकास करना, ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा के माध्यम से, ठीक है। भारतीय विशाखापत्तनम प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई। एयर एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। कब हुआ था भैया एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण? तो 1953 में हुआ था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये मुंबई में पड़ता है, ठीक है भैया। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में हो जाता है। कहाँ? बेंगलुरु में, ठीक है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में हो जाता है। कहाँ भैया? हैदराबाद में हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में हो जाता है। कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में हो जाता है। गोपीनाथ बार दोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में पड़ता है। ठीक है। बी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में हो जाता है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में है। ठीक है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। कहाँ है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है भैया। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में पड़ता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। उड़ान योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। पवन हंस लिमिटेड क्या प्रदान करता है? तो हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो हेलीकॉप्टर सेवाएं। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख उद्योग प्रारंभ। ठीक है। तो इसके आगे है, तो भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो 1818 में स्थापित किया गया और फोर्ट ग्लास्टर में किया गया, कोलकाता में। ठीक है। भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल कहाँ, कब और कहाँ लगी? तो 1854 में लगी, मुंबई में। ठीक है। कावसाजी डाबर द्वारा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कही जाती है? तो मुंबई को कही जाती है। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो वो 1874 में कुल्टी में किया गया था। कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1907 में जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में पड़ता है। ठीक है भैया। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है भैया। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? भिलाई इस्पात संयंत्र, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना था? तो ये सोवियत संघ रूस की सहायता से बना था। ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। और ये किस देश की सहायता से बना था राउरकेला इस्पात संयंत्र? तो जर्मनी के। किसके? जर्मनी की सहायता से बना था। ठीक है। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख उद्योग। दुर्गा इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। दुर्गा इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना? तो ब्रिटेन। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? झारखंड में। और ये बोकारो किस देश की सहायता से बना था? तो ये सोवियत संघ रूस की सहायता से बना था। ठीक है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 1937 में जेके नगर यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है। बाल्को यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी किस देश के सहयोग से बना? तो वो सोवियत संघ रूस के। ठीक है। नालको यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो भुवनेश्वर ओडिशा में पड़ता है। ठीक है। हिंडाल्को कहाँ स्थित है? तो ये रेणुकूट हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को स्थित है। ठीक है। भारत में पहला जूट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो 1859 में रिसरा में लगाया गया था, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो पहला स्थान है जूट में। ठीक है। भारत में सबसे अधिक जूट कारखाने किस नदी के किनारे हैं? तो हुगली नदी के। कहाँ है भैया? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को ही कहा जाता है स्वर्ण रेशा। स्वर्ण रेशा के नाम से कौन जाना जाता है? तो जूट। भारत का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1904 में चेन्नई में किया गया, लेकिन ये सफल नहीं रहा, असफल रहा। भारत में पहली सफल सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी? तो 1914 में पोरबंदर में यानी गुजरात में लगी। ठीक है। कटनी और सतना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। कटनी और सतना सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भैया। भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगा? तो 1879 में लगा, लखनऊ में। ठीक है। नेपानगर जो मध्य प्रदेश में है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। होशंगाबाद मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये नोट छापने के कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पिपरी पिंपरी ये महाराष्ट्र में पड़ता है, किस उद्योग के लिए? तो ये पेनिसिलिन यानी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी जो झारखंड में पड़ता है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये उर्वरक के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है।
भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगा? तो वो 1906 में लगा और रानीपेट में लगा। रानीपेट कहाँ है? पड़ता है तो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत आधुनिक रूप से कहाँ हुई? तो 1903 में हुई बेतिया। बेतिया कहाँ पड़ता है भैया? तो बिहार में, ठीक है भैया। भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार यूपी और महाराष्ट्र में टक्कर रहती है। क्या रहती है भैया? टक्कर रहती है, ठीक है। इसके आगे है चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर हो जाता है। भदोही जो उत्तर प्रदेश में है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कालीन के लिए। भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भैया। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की किस लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ी। इसे सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहाग की नगरी। सुहाग की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वह कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ताला उद्योग के लिए। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तनों के लिए, ठीक है। लुधियाना जो पंजाब में पड़ता है किस उद्योग के लिए प्रमुख है? तो वो होजरी और ऊनी वस्त्र के लिए। भारी इंजीनियरिंग निगम कहाँ स्थित है? तो ये रांची में हो जाता है। रांची कहाँ पड़ता है भैया? तो झारखंड में, ठीक है। अब देखेंगे औद्योगिक नीतियां, प्रमुख उद्योग और उसकी नीतियां। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई। कब हुई? 1964 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो बेंगलुरु में हो जाता है। कहाँ? बेंगलुरु में, ठीक है। भारत में जहाज निर्माण का पहला कारखाना जो सिंधिया स्टीम नेविगेशन का है कहाँ लगा? तो वो है 1941 में लगा। और कहाँ? विशाखापत्तनम में। मझगांव डॉक डॉक कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। नौसेना के जहाज बनते हैं। कहाँ बनते हैं? क्या बनते हैं? तो नौसेना के जहाज वहां बनते हैं। मॉडर्न रिच शिप बिल्डर्स कहाँ स्थित है? तो वो कोलकाता में हो जाता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो वो जापान के सहयोग से हुई। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। आईटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भैया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 25 सितंबर 2014 को हुई। कब हुई? 25 सितंबर 2014 को हुई, ठीक है। इसके आगे है स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? तो 1948 में हुई। कब हुई? 1948 में, ठीक है। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति कब हुई? तो 1956 में। इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति को क्या कहा जाता है? तो भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कब लागू हुआ? एलपीजी कब लागू हुआ? तो 1991 में हुआ। कब? 1991। 1991 की नई आर्थिक नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव है। एलपीजी जब लागू हुआ तो उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में नई आर्थिक नीति के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो 13। कितना? 13। ऑयल इंडिया लिमिटेड 13, ठीक है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई। कब हुई? 1956 में, ठीक है। सेल सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? सेल तो क्या है? सेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। की स्थापना कब हुई? तो 1973 में हुई। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई। आईसीआईएल कोयल इंडिया लिमिटेड की का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में हो जाता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हो जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ हो जाता है। सिडबी की मुख्यालय कहाँ है? तो 19 सिडबी की स्थापना कहाँ हुई? तो 1990 में हुई। इसका मुख्यालय आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मुख्यालय आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नीति भारत में कब लागू हुई? तो 2000। अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। 5 में आया और 2000 में लागू हुई थी, ठीक है। भारत का पहला ईपीजी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया? तो कांडला 1965 में किया गया था। कब? 1965 में, ठीक है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक हो जाता है। कौन सा? कर्नाटक। मूंगा रेशम के उत्पादन के लिए भारत किस राज्य का एकाधिकार है? तो असम।
केंद्रीय रेशम अनुसंधान कहाँ है, तो मैसूर हो जाता है कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर में केंद्रीय रेशम अनुसंधान है, ठीक है। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई, तो 1971 में हुई। डिगबोई असम में जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किस लोग उद्योग के लिए जाना जाता है, तो वो तेल शोधन के लिए, किसके लिए, तेल शोधन के लिए। भारत की सबसे पुरानी चा, चालू तेल रिफाइनरी कौन सी है, तो डिगबोई असम में हो जाता है, 1901 में शुरू हुआ था, ठीक है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। खेतड़ी जो राजस्थान में पड़ता है किस खनिज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो तांबा के लिए। जादूगोड़ा जो झारखंड में पड़ता है की खदान है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध